Hi friends, welcome to my channel The Explainer। आज की वीडियो ई कॉमर्स से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता ही है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज पीपल होते हैं या बिजनेसेस होते हैं जो लॉन्ग रन सर्वाइव कर पाते हैं। उसके क्या रीजन होते हैं कि वो बंद हो जाते हैं, कि आगे तक लोग नहीं चला पाते हैं, बेयर नहीं कर पाते। तो मैं कुछ ही आपको 4-5 ऐसे मेजर पॉइंट्स बताऊंगा जिसके रीजन से आप लोग के बिजनेस आगे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या ओल्ड हैं ऑलरेडी, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि इन फ्यूचर भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, नॉट डिफाइन योर बिजनेस गोल। मतलब क्या है इससे? देखिए, आपको अगर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपना गोल, कि आप ये बिजनेस ब्रांडिंग के लिए यूज कर रहे हैं या फिर मनी अर्निंग के लिए कर रहे हैं। कि मतलब आपका इस बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे मोटिव क्या है, कि आप फेमस होना चाहते हैं, अपने ब्रांड को डेवलप करना चाहते हैं, या सिर्फ सेल के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उनका डिफाइन ही नहीं होता है गोल। पहले वो भागते हैं ब्रांडिंग के पीछे कि अपना नाम फेमस करेंगे, वेबसाइट को फेमस करेंगे, उसमें उनका बहुत सारा पैसा ऑलरेडी मार्केटिंग में खत्म हो चुका होता है। फिर जब वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो वो भागते हैं एकदम सेल्स के ऊपर कि मुझे सेल चाहिए, सेल चाहिए। और इतनी जल्दी सेल ई कॉमर्स में नहीं आती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो स्टार्टिंग में ही पहले आपको डिफाइन करना है कि आपका गोल क्या है, ब्रांडिंग या सेल्स। अगर ब्रांडिंग है तो ध्यान रहे कि आप फंड्स पहले से ही रेडी कर लें, कि ब्रांडिंग में, ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत पैसा कंज्यूम होता है, तो बजट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, कस्टमर रिटेंशन। देखिए, कस्टमर रिटेंशन का मतलब होता है कि एक बार अगर आपका कस्टमर बन गया, किसी ने एक बार आपसे बाय कर लिया, तो इंश्योर करिए कि वो रेगुलर बेसिस पे आपसे बाय करे मटेरियल। अब वो कस्टमर रिटेंशन करने का फायदा क्या होता है और कैसे रिटेन करा जाता है? देखिए, कस्टमर रिटेंशन करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपने पहली बार में उसके ऊपर जो मार्केटिंग में खर्चा करा वो आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। सेकंड, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी आपकी इंक्रीज हुई। अगर कोई कस्टमर आपसे बार बार मटेरियल ले रहा है तो जनरल सी बात है, वो अपने कलीग्स को, रिलेटिव्स को, सराउंडिंग्स में भी बता रहा होगा ये पर्टिकुलर वेबसाइट बहुत अच्छी है, इसी से परचेज करो। तो आपकी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, वहां पे आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, उसे बोलते हैं पब्लिसिटी। सिंपल। पॉइंट नंबर 3, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए, सेल का पहला रूल है कस्टमर सेटिस्फाइड करो। अगर आप अपना कस्टमर सेटिस्फाइड कर रहे हैं तभी कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा, आपको अच्छा रिव्यू देगा, और आपकी ब्रांडिंग, आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो होगा। बहुत सारी वेबसाइटों पे होता क्या है, जो प्रोडक्ट शो करा जाता है वो एक्चुअल में कस्टमर को डिलीवर ही नहीं होता है। जो इमेज शो करी जाती है प्रोडक्ट उससे बहुत डिफरेंट होता है। या फिर जब एक बार कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, उसके बाद अगर वो रिटर्न करना चाहता है तो उसे रिटर्न की फैसिलिटी नहीं दी जाती है। तो आप ट्राई करिए कि आपकी वेबसाइट पे जो आप प्रोडक्ट शो कर रहे हैं वही प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर होना चाहिए। राइट प्रोडक्ट शो करिए, राइट इमेजेस शो करिए, और हाँ, बेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कस्टमर सपोर्ट आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट बाय करा है, उसे कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, वो रिटर्न करना चाहता है, तो वो फैसिलिटी आप उसे प्रोवाइड कराइए इजी वे में। तो आपका सपोर्ट टीम, भले वो आपकी मेल के थ्रू हो, कॉल्स के थ्रू हो, आपकी बहुत एक्टिव होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, ये आज के टाइम में बहुत मेजर फैक्टर में काउंट होता है, डिलीवरी इशू। 70% बिजनेसेस इसलिए शटडाउन हो जाते हैं कि उनकी डिलीवरी नहीं हो पाती है। एक्चुअल में मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपका एक महीने में सेल तो आ गई आपकी 10 लाख रुपए की, क्योंकि जो मार्केटिंग कंपनी है उसका काम है जस्ट मार्केटिंग करना, आपकी वेबसाइट पे सेल लाना। अब डिलीवरी हो रही है, नहीं रही, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, वो सारा एक्चुअल में बिजनेस ओनर का काम होता है। मतलब जिसका ब्रांड वेबसाइट है, जिसकी वेबसाइट है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी चीजें मैनेज करना। सेल तो आ गई, मार्केटिंग कंपनी ने अपना काम डन कर दिया, सेल लाके दे दी, एक कंफर्म सेल ला दी। अब एंड में आपने डिलीवरी के लिए निकाला, डिलीवरी ने 7 डेज ले लिए, 8 डेज ले लिए, या कस्टमर के पास कोरियर पर्सन पहुंचा ही नहीं,
तो डिलीवरी नहीं हो पाई। अगर डिलीवरी डिले हो गई तो कस्टमर इतने दिन वेट नहीं करेगा। मुझे आज मटेरियल चाहिए, मेरे पास है, 7 दिन बाद कोई कोरियर आ रहा है, मैं उसे रिटर्न कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, वहां से कैंसिलेशन होते हैं। तो डिलीवरी में 70% बिजनेसेस इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि उनके ऑलरेडी सारे खर्चे हो चुके होते हैं, मटेरियल आ चुका होता है, मार्केटिंग में स्पेंड हो चुका है, कोरियर कंपनी का उन्हें पे कर दिया, इन एंड उनका मटेरियल बिका ही नहीं, सेल ही नहीं हुआ, डिलीवरी नहीं हुआ। तो एंश्योर करिए कि आप राइट कोरियर पार्टनर चूज कर रहे हैं। बहुत अच्छी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है। आपको उससे पहले कुछ ई कॉमर्स बिजनेस से या फिर किसी बिजनेस कंसल्टेंट से सलाह ले लीजिए कि आपको क्या प्रोसेस यूज करना है डिलीवरी के टाइम पे, आपको कैसे कस्टमर से फॉलो अप लेना है, कैसे आपको मल्टीपल अटेम्प्ट कराने हैं डिलीवरी के। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे ई कॉमर्स बिजनेस वालों को ये पता ही नहीं होता है कि डिलीवरी भी एक इशू होता है। वो ब्लेम करते हैं मार्केटिंग कंपनीज को, वो ब्लेम करते हैं मटेरियल अच्छा नहीं था, या हम लोग ने तो पूरी कोशिश करी। एक्चुअल में वो लोग कोशिश, उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि कोशिश उन्हें कहाँ पे गलती करी, कहाँ पे उनका वीक पॉइंट रह गया। तो डिलीवरी बहुत मेजर फैक्टर है। सेल आ जाती है, ब्रांडिंग हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं। अगर डिलीवरी नहीं हुई तो आपका पूरा बिजनेस खराब हो गया। 5th पॉइंट होता है नॉट चूजिंग राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब इससे मतलब ये होता है, देखिए मार्केटिंग अलग अलग टाइप की होती है। मार्केटिंग बहुत अलग अलग पर्पस के लिए करी जाती है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आपको पहले से ही ये डिफाइन करना है कि आपको कौन सी मार्केटिंग करानी है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। मार्केटिंग में एसईओ भी इंक्लूड होता है, मार्केटिंग फेसबुक के थ्रू होती है, मार्केटिंग इंस्टाग्राम के थ्रू होती है, मार्केटिंग गूगल के थ्रू होती है। मार्केटिंग के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आपको व्यू चाहिए, आपको अवेयरनेस चाहिए, आपको लीड्स चाहिए, आपको सेल्स चाहिए, आपको इंगेजमेंट चाहिए, आपको ब्रांडिंग चाहिए। तो ये चीजें आपको पहले ही क्लियर करनी पड़ेगी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जो आप मार्केटिंग करा रहे हैं। अगर आपके पास अनलिमिटेड बजट है तो आप ब्रांडिंग को फोकस करिए, पहले ब्रांड बना लीजिए, उसके बाद सेल ले लीजिए। अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो आप फोकस करिए सेल्स पे। आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है जो आपके लिए परसेंटेज पे काम करेंगी। वो आपको सेल्स परसेंटेज के मतलब आपसे वो जो चार्ज करेंगी वो सेल्स पे चार्ज करेंगी। तो आप राइट मार्केटिंग चूज करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केटिंग इंडस्ट्री में और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। स्टार्टिंग में लोगों को पता नहीं होता है, वो सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं। एसईओ करा लिया, 5,000 रुपए महीने में हो रहा है, 10,000 रुपए महीने में हो रहा है। पर लेकिन एसईओ का राइट मतलब ये नहीं होता है कि आपको सेल मिलेगी। एसईओ से सेल आने में एक्चुअली एसईओ सेल होती नहीं है। एसईओ के थ्रू सिर्फ अपीयरेंस बढ़ती है गूगल पे। वो भी अपीयरेंस बढ़ने में 6-7 महीने लगते हैं मिनिमम टू मिनिमम। अब 6 महीने आपने 10,000 रुपए महीने के हिसाब से 60,000 रुपए स्पेंड करे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी कितनी विजिबिलिटी गूगल पे बढ़ी। और विजिबिलिटी बढ़ी भी तो आपके पास सेल आई या नहीं आई। और सेल आने का मतलब या कस्टमर आने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सेल में कन्वर्ट हो ही जाएगा। दो चीजें अलग होती हैं, सेल अलग होती है और ट्रैफिक अलग होता है। जो एसईओ के थ्रू आ रहा है वो गारंटेड नहीं है कि वो सेल ही है, वो ट्रैफिक भी हो सकता है। तो आपको ट्रैफिक नहीं चाहिए, आपको बिजनेस ग्रो करना है, आपको सेल चाहिए। तो आपको सेल के लिए अलग टाइप की मार्केटिंग करानी पड़ती है। एसईओ में आपने 6 महीने भी टाइम वेस्ट करा, 60,000 रुपए भी स्पेंड करे और आपकी सेल कुछ नहीं है। आप राइट ऑडियंस या राइट मार्केटिंग पे स्पेंड करिए। आप सीधे कन्वर्जन मार्केटिंग पे स्पेंड करिए। फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू होती है, इवन हम लोग भी करते हैं, आप उसके थ्रू करिए। आप 60,000 रुपए वहां पे लगाते हैं, एटलीस्ट आपको 2.5 से 3 लाख रुपए की सेल मिलेगी विद इन अ मंथ। आपका वहां पे 6 महीनों का जो टाइम स्पेंड हुआ है, यहाँ पे आपका 6 महीनों का टाइम भी स्पेंड नहीं हुआ। हाँ, पैसे ज्यादा लगे, जल्दी लगे, लेकिन आपकी सेल भी तो जल्दी आई। टाइम इज मनी। जितना टाइम आप बचाएंगे उतनी जल्दी आगे आप आगे ग्रो करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग टॉपिक थे। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इस टाइप की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराता रहूं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।